हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 7 की एनसीईआरटी की बुक से एक्सरसाइज 1C को हल करेंगे। 1C के पिछली वीडियो में 3 पार्ट्स हो गए थे और आज हम 4th पार्ट्स को हल करेंगे। देखिए 4th पार्ट्स में क्या है। क्वेश्चन 4 ये बोल रहा है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार कर खाली स्थान में ऐड या बराबर या देखो फ्रेंड्स, जो सी भी संख्या बड़ी होगी उसकी तरफ को इस चिन्ह का मुंह खुला होना चाहिए। ठीक है, यदि संख्या बराबर है तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे, ये बराबर का चिन्ह। ठीक है, तो जैसे देख लीजिए क्या देखिए, हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि -4/7 ब्रैकेट 6/13 ये देख दिया गया। अब एक बात बताओ फ्रेंड, जब कोई प्लस की जैसे माइनस की संख्या दी गई है, माइनस की संख्या दी गई है और प्लस की संख्या दी गई है। अब बताओ, आपको लग रहा हो कि ये बड़ी होगी, नहीं, माइनस आ रहा है। माइनस आने के बाद यानी कि जो दो संख्या दी गई है, एक माइनस की एक प्लस की, तो प्लस वाली संख्या हमेशा बड़ी होती है। ठीक है, माइनस वाली हमेशा छोटी होती है। जैसे एक उदाहरण और देख लीजिए, जैसे माइनस के 2 है, माइनस के 1 है, तब ये संख्या यह बड़ी होगी। यानी जो माइनस दोनों संख्या में माइनस में दी गई है और माइनस की सबसे छोटी संख्या हमेशा सबसे बड़ी होती है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना होगा आपको। जैसे देखिए, इसमें माइनस दिया गया, ये तो पहले हमें पता चला गया कि ये बड़ी है क्योंकि प्लस में है, तो इसलिए ये बड़ी होगी। ठीक है, खैर देखिए, खैर में दिया गया -4/5 ब्रैकेट -5/7। ठीक है, अब एक बात देखिए, ऊपरली संख्या देखिए, अंश को देखिए, अंश क्या है, वैसे तो लग रहा होगा आपको ये बड़ा है अंश, लेकिन हर भी देखिए, ये भी प्लस में और ये प्लस में, हर कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये संख्या बड़ी होगी। ठीक है, इसीलिए ये संख्या बड़ी होगी। जिससे गैर देखिए, गैर में दिया गया है -7/8 ब्रैकेट 21/-24 ये दिया गया है। देखिए, अब इसको देखे हल करेंगे। जैसे कि 3 7 21 और 3 8 24, तो देखिए -7/8 ब्रैकेट कितना आ गया, 7/21 वो 8। ठीक है, 8 आ गया। ठीक है, माइनस का चिन्ह आ गया। देखिए बताओ, संख्या बराबर है कि नहीं है। देखो, चिन्ह अंश में या हर में हो, जैसे कि ये माइनस के 2/3 है और यहाँ पे 4/-2 है, तो चिन्ह हमेशा दोनों का यहाँ पे होता है बराबर, ऊपर ही, यहाँ पे इसके साथ में, और ये भी ऊपर ही होगा। ठीक है, नीचे चलने वाला भी चिन्ह ऊपर ही होता है। ठीक है, तो इसलिए बताओ कौन सी ये बराबर होगी, नहीं होगी, बराबर होगी। ठीक है, गैरी देखिए, गैरी में दिया गया -9/-10 ब्रैकेट 8/9 ये दिया गया है। ठीक है, अब एक बात देखिए आप, ये माइनस माइनस में, इसको हम हल कर लेंगे। ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो 9 बटे कितना आ जाएगा, 10 ब्रैकेट 8/9। बताओ कौन सी बड़ी है। तो देखिए, अंश को देख लीजिए, ये भी बड़ा है, हर को देखिए, फिर भी ये बड़ा है, तो इसीलिए ये बड़ा होगा। ठीक है, आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 5। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम होता है बढ़ता क्रम, ठीक है। बढ़ते क्रम में सबसे पहले हमें सबसे छोटी संख्या लिखनी होगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, सबसे बड़ी लास्ट में, ठीक है। एक होता है अवरोही क्रम। तो पहले लिख लीजिएगा, परिभाषा लिख लीजिए, आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम, ठीक है। बढ़ते क्रम में सबसे पहले हमें सबसे बड़ी संख्या लिखनी होगी, सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। नहीं, बढ़ते क्रम में सबसे पहले हमें सबसे छोटी संख्या लिखनी होगी, सबसे छोटी संख्या, ठीक है। और एक होता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम क्या होता है? अवरोही क्रम होता है घटता क्रम। क्या होता है? घटता क्रम। घटते क्रम में क्या होगा? इसका विपरीत होगा, यानी इसका उल्टा होगा। इसका उल्टा होगा तो सबसे पहले हमें सबसे बड़ी लिखनी होगी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ठीक है। घटते क्रम में सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ठीक है। हो गया, सबसे बड़ी, ठीक। क्वेश्चन पर आइए, बोल रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 ही देखिए, 5 ही है इसमें, कोई उसके पॉइंट नहीं दिए गए। जिसे दिए गए कि 3/5 माइनस के 7/10 8 माइनस के 15 माइनस के 17 माइनस के 30 ये दिया गया है। तो फ्रेंड्स, तो ये देखने के लिए आगे से जांचनी होने की इसकी, तो सबसे पहले हमें इसको हल करना होगा एलसीएम लेके, ठीक है। हल करें, कैसे करेंगे देखिए। हल 3/5 माइनस के 7/10 8 माइनस के 15, ठीक है। आगे क्या है? माइनस के 17 माइनस के 30, ठीक है। इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे। एलसीएम ले लीजिएगा इसका, पहले सबसे पहले एलसीएम ले लीजिएगा। तो 5 10 और 15 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ? 5 10 15 और 30। सबसे ज्यादा इसका मुझे लगता है कि 5 6 30, 10 30 और 5 15 दूनी 30, यानी इसका एलसीएम हमारा 30 आएगा। वैसे निकाल लेना एलसीएम, 30 आ जाएगा। कर ले सर, 5 के इसमें भाग करो, 5 6 30, 30 बार का 3 6 बार गया, तो 6 की अंश में गुणा करो, 6 3 18, ठीक है, कोमा। फिर इसकी भाग करो, 10 3 30, 3 बार गया, ऊपर गुणा करो, 7 3 21 माइनस के 21, ठीक है, कोमा। 15 दूनी 30, 2 2 8 16 माइनस के 18 और 16, ठीक है। 30 एकम 30, 17 एकम 17, ठीक है, माइनस के 17, माइनस के नहीं, माइनस माइनस प्लस प्लस के 17 हो जाएगा, ठीक हो गया। ठीक है, अब आप एक बात देख लीजिएगा, इसको अलग अलग लिख लीजिएगा। 18/30 माइनस के 21/30 और माइनस के 16/30 और 17/30 हो गए। अब आप इसमें जांच कर लीजिएगा, आरोही क्रम है ना हमारा, ये क्रम है ना। आरोही क्रम में सबसे पहले हमें छोटी संख्या लिखनी होगी। सबसे छोटी संख्या देखिए इसमें क्या है, बताओ क्या है सबसे छोटी संख्या? सबसे छोटी संख्या है इसमें भैया माइनस के 21/30, माइनस के 21/30। फिर उससे बड़ी क्या है, उससे बड़ी हो जाएगी हमारी माइनस के 16/30
माइनस के 16 अपॉन -16/30। फिर से बड़ी हो जाएगी हमारी 17/30। 17/30 ऐसे चिन्ह लगा दो। और सबसे लास्ट में सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? 18/30। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब इसी के आधार पर लिख लेंगे ऐसे क्या है हमारा आरोही क्रम। आरोही क्रम इसी के आधार पर लिख लीजिएगा। जैसे 21/30 है सबसे पहले, तो सबसे पहले ये आएगी। ठीक है, ये आएगी ना, क्योंकि सबसे छोटी है। तो ये -7/10। फिर उसके उससे बड़ी है -16/30। -16/30 यानी कि ये 8/-15। ठीक है, फिर हमारे 17/30 ये -17/30 हो जाएगी, यानी -17/-30। ठीक है, फिर है 18/30। 18/30 क्या है हमारी, यानी कि 3/5। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार और देख लीजिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम होता है बढ़ता क्रम। बढ़ते क्रम में हमें सबसे पहले हमें सबसे छोटी संख्या लिखनी होती है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, सबसे लास्ट में सबसे बड़ी। फिर अवरोही क्रम होता है। अवरोही क्रम का अगला सवाल है, इसमें देखिए अवरोही क्रम होता है घटता क्रम। घटते क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे लास्ट में सबसे छोटी। ठीक है, ये होता है। कर लीजिएगा। सबसे पहले हमें क्वेश्चन उतारना है, फिर इसका एलसीएम लेके देखना है, फिर उसके आधार पे छोटी बड़ी का आंसर देखना है। ठीक है, रफ कर देता हूं। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अब आ गया हमारा अवरोही क्रम, वो था आरोही क्रम, ये है अवरोही क्रम। क्वेश्चन 6, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या है? घटता क्रम। घटता क्रम देखिए, क्वेश्चन देखिए दिया 4/7 माइनस के 5/6 और माइनस के 3/-12 और 11/-24 ये दिया गया है। देखिए तो हल करो। 4/7 माइनस के 5/6 और माइनस के 3/-12 और 11/-24। ठीक है, एलसीएम ले लीजिएगा इसका। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका एलसीएम? एलसीएम देखिए ऐसे लिखते हैं 7, 6, 12 और 24। इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम देखो फ्रेंड्स कर लेना। ठीक है, मैं डायरेक्ट बता देता हूं, इसका एलसीएम आएगा 68। इसका एलसीएम आ जाएगा फ्रेंड 168। ठीक है, 168। अब देखिए 7 की 168 में भाग करेंगे तो कितना होगा? 168 की जैसे 7 में भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, 2 4 8 तो 7 चौक 28। ठीक है, अब 24 आ गया। 24 के ऊपर करो, 24 चौका 96 हो जाएगा हमारा। ठीक है, ऐसे ही 168 से 168 की 6 से भाग करेंगे, 6 दूनी 12, 12 4 6 थे 48, 6 थे 48।
128, 28 की हम 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 पंजे 40, तो 140 आ जाएगा, वो भी -140। ठीक है, 12 की ऐसे ही करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा, 180, 68, तो 12 कम 12, 4, 12 चौका 48, ठीक है, 24 आ जाएगा। 24, 14 आ गया, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, प्लस के 42 आ जाएगा ना हमारा, प्लस के 42। फिर देखिए 24 की करते हैं 168 से, सोलह, 24 सत्ते 168, और 11 की इसमें गुना करेंगे तो माइनस के 77, 7 से। ठीक है, हो गया इतना। अब देखिए सबसे हमें अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में सबसे बड़ा हमें क्या है इसमें बताओ, 96/168, 96/168 हो जाएगा। हाँ चलो, और फिर क्या है हमारा इससे चलो पहले ऐसे कर लेते हैं, तो थोड़ा सा हल कर लेते हो। इसे 96/168 लिख लीजिएगा, -140/168 लिख लीजिएगा, और 42 अपॉन माइनस के ओ प्लस के 168 लिख लीजिएगा, और क्या हो जाएगा -77/168 लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, सबसे बड़ा हमारा क्या है 96/168। ठीक है, फिर इससे छोटा कौन होगा बताओ, 42/168। अब आती है बारी -140 की और -77 की। अब देखिए मैं क्या बताया गया था कि जो माइनस वाली संख्या होती है और जो जितनी छोटी होगी वो हमेशा उतनी ही बड़ी होती है। अब देखिए -140 है और यह -77 है, तो इन्हें बताओ कौन बड़ी होगी, तो देखिए सबसे छोटी है तो ये हमेशा बड़ी होगी, तो लिख लीजिएगा -77/168, और क्या बचा -40/168 हो गया होगा। ठीक है, ऐसे ही लिख लीजिएगा इनके आधार पे। 96 सबसे पहले क्या है हमारा 96, यानी कि 4/7 लिख लीजिएगा, 4/7। फिर क्या है हमारा 42/68, तो तीसरे नंबर यानी कि -3/-12। ठीक है, 77/-77/68, तो 77 की जगह 11/-24, 11/-24। ठीक है, फिर है -40/168, -40/168 कहाँ है देखिए, ये है दूसरे नंबर, यानी -5/6। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अवरोही आरोही क्रम हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज 1 से हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है एनसीईआरटी की। ठीक है, धन्यवाद फ्रेंड्स।